जो चिंगारियां आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही हैं और बड़ी खतरनाक किस्म की चिंगारियां हैं। ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गलती से मिस्टेक हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है अब वो लग गया है। वहां पे 47वां सदर जो है उसने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। साढ़े इधर फॉर्म 47 ही साड़ी जान नहीं चढ़, फॉर्म 47 से बुलाया है कौमी असेंबली में। मतलब लिटरली मछली मंडी जिस तरह होती है ना, उसका बाजार लग रहा था कि पंजाब असेंबली ने होशियारी लॉरियों के लिए खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ गया है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नया बहरान जो है वो लग रहा है कि जन्म ले रहा है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मामला जो है वो सियासी नौयत के अंदर या पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो शायद कुछ नई करवट जो है वो आएगी, नई करवट बदलेगा पाकिस्तान। लेकिन एक्चुअली जो चिंगारियां आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही हैं और बड़ी खतरनाक किस्म की चिंगारियां। तकरीब हल्फबर्दारी थी, उसको हमने कवर किया था, किन टॉपिक्स पे उसने बात की, किस पे नहीं की। हमने उसके अंदर एक बात की कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है वो नजर नहीं आए उसके अंदर। और हकीकत है, मतलब जो कम से कम कवरेज हो रही थी उसमें नजर नहीं आए। लेकिन बाद में अब ये डिटेल जो है सामने आई है, ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं और ये फुटेज भी आई है, तो बेसिकली ये पता लगा है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने 2 फंक्शन अटेंड किए हैं कल रात और वो ही वाज देयर। इनॉग्रेशन के हवाले से जो वो पहले जो मेन फंक्शन था वो भी उन्होंने अटेंड किया है और बाद में जो डिनर हुआ है उसे भी उन्होंने अटेंड किया है और वहां पे मुख्तलिफ डिग्निटरीज जो थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की, वो भी वहां पे मौजूद थी। इसके अलावा और भी मतलब जो डिग्निटरीज थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, वहां पे उन्होंने स्पीच भी की है। सो प्रेजेंस उनकी वहां पे मौजूद थी और जिस तरह रजिस्टर से हाजिरी लग गई है, हाजिरी लग गई है मुफ्ती साहब। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कल रात को शायद मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन मैं मिस कर गया, वो ये था कि हमने डिस्कस किया कि इलॉन मस्क जो है वहां पे मौजूद थे, मार्क ज़करबर्ग वो वहां पे मौजूद थे, अमेज़न के जो ओनर हैं, सीईओ हैं, वो वहां पे मौजूद थे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो वहां पे मौजूद थे। जितने टेक जायंट्स हैं ना वो वहां पे लाइन के अंदर वहां पे खड़े होकर मौजूद थे, इस तकरीब के अंदर शिरकत कर रहे थे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मतलब फ्रंट रो सीट्स जो हैं वो भी वहां पे दी हुई थी। जयशंकर जो भारत के इस वक्त खारजा के से ताल्लुक रखते हैं, माफ कीजिएगा, उनको भी फ्रंट रो सीट जो है वो वहां पे दी गई थी। लेकिन मेरे कमिंग बैक टू दैट, वो जो टेक से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे, मतलब फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये चारों वहां पे मौजूद थे। इससे पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टेक्नोलॉजी को या आईटी को जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस है। अब उसको आप जरा एक मिनट के लिए कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ। मतलब हमारे यहाँ पे जो है वो फेसबुक का दफ्तर ही नहीं, हमारे यहाँ पे ट्विटर का दफ्तर नहीं है, ठीक है, और जो ट्विटर है उसका भी हमने गला घोंट, एक्स जो है उसका भी हमने गला घोंट दिया है कि नहीं जी ऐसा होना नहीं चाहिए। टिकटॉक जो है वो हम कई दफा बैन कर चुके हैं यहाँ पे, यूट्यूब यहाँ पे जो है उसके भी यही मसले मसाइल जो है वो चलते रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट आईटी, हम उनका ये हाल करते हैं। फिर हम इंटरनेट के ऊपर जो है वो फायरवॉल लगा देते हैं, जिसे कभी कभार हम फाइबर वॉल भी कहते हैं। तो मतलब दिस इज हाउ वी ट्रीट आईटी ओवर हियर। तो इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह आप तरक्की नहीं कर सकते। एक और जो चीज हमने पिछले व्लॉग में भी बड़ी डिटेल से बात की थी, वो ये थी कि इंतकाल इक्तदार कितने स्मूथ तरीके से, पीसफुल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, जमहूरी तरीके से, और डोनाल्ड ट्रंप तानू जहर लगता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इमरान खान के बारे में आप जानते हैं कि मेरे क्या ख्यालात हैं, मुझे बहुत सी उनकी चीजों से इख्तलाफ है, बहुत सी चीज, लेकिन मेरा सिर्फ एक नुक्ता है जो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, इट इज द विल ऑफ द पीपल। लोगों ने अगर उस शख्स को वोट दिया है ना, वो उसमें जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलतियां सब में होती है, मेरे अंदर भी है भाई, हम कोई फरिश्ते नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना, हम ये क्लेम करते हैं। तो अगर लोगों ने उसे वोट दिया है, लोगों ने उसे कहा है कि जी ये हमारा लीडर होना चाहिए, ये हमारा वजीर आजम होना चाहिए, या उसकी पार्टी लीड करनी चाहिए, तो उसे इख्तिदार मिलना चाहिए, उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी, मतलब वहां पे सारे डेमोक्रेट्स बैठे हुए थे, उनको भी जहर लगता है डोनाल्ड ट्रंप, मतलब इंतहा की हद तक जिसे आप कह सकते हैं ना, जहर लगता है। लेकिन इसके बावजूद जी लोगों ने वोट दिया, बात खत्म होगी। अब वो उसने चाहे झूठ बोलेगा, कुछ भी किए, झूठे वादे किए, झूठे वादे पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना आम सी बात है, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो। खैर, तो वो इंतकाल ले इक्तदार हो। अब आज उसको कंपेयर करें, आज हमारी कौमी असेंबली, हमारी कौमी असेंबली में मतलब लिटरली मछली मंडी जिस तरह होती है ना, उसका बाजार लग रहा था। मैं ऑपोजिशन को नहीं ब्लेम कर रहा, ये में रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन ने ये क्या किया, वो क्यों किया। जाहिर बात है उनके अपने कंसर्न्स है कि जनाब हमारे जो मुतालबात हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो मैंडेट के हवाले से हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब वहां पे अर्दली के जो है वो नारे लगाए गए, ओए की पता नहीं ओए है ये क्या है। वो बहरहाल जो शहबाज शरीफ साहब ने ही सजेस्ट किया था कि जी वो देखें जापान के अंदर ऑपोजिशन जो है वो या एहतजाज करने का जो तरीका है वो इस तरह किया जाता है। तो आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने भी देखो देखो कौन आया, चोर आया, बहुत से इस तरह के जो है नारे लगाए गए। अच्छा, बाय द वे वजीर आजम के बारे में भी ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा सख्त एतराज किया था इस बात के ऊपर कि जनाब प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असेंबली का सेशन अटेंड नहीं करते। और इस सिलसिले में ये भी खबर आई कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी जो है इस सिलसिले में मुशावरत हुई और पीपल्स पार्टी ने यहां तक प्लान शायद बनाया हुआ था कि अगर प्राइम मिनिस्टर सेशन के अंदर नहीं आते तो वो सेशन का बायकॉट। तो आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको कौमी असेंबली में नजर आया और जब वो कौमी असेंबली में नजर आया तो बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज हुआ अपोजिशन की जानिब से, पीटीआई की जानिब से। बल्कि एक मौके के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के इर्द-गिर्द, प्राइम मिनिस्टर के इर्द-गिर्द जो है वो हसार बनाया गया कि कहीं उनके साथ कोई बदतमीजी। सो मैं सिर्फ एक मिनट के लिए, जब मैं ये विजुअल्स मेरे सामने आ रहे थे और ये सारी फुटेज मैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देख रहा था, तो आई वाज कंपेयरिंग इट कि अभी 24 घंटे पहले हमने क्या देखा। 24 घंटे पहले हमने 2 बड़ी सियासी जमातें जो अमेरिका की हैं उनको हमने देखा और उसमें से एक को जो है वो इक़्तिदार
ट्रांसफर हो रहा था तो साढ़े इधर वेख लो की वहां पे 47वां सदर जो है उसने अपने ओहदे का हलफ उठाया है, साढ़े इधर फॉर्म 47 ही साड़ी जान नहीं छड़ वो सामने लै बैठा फॉर्म 47 सामने लै बैठा। तो ये सूरत हाल। अब खैर क्या किया जा सकता है, जाहिर बात है यही पाकिस्तानी सियासत है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का उदा वो इलेक्ट हुए थे और वो अपनी तकरीर कर रहे थे, उनके साथ भी यही किया गया था। यही इसी हुकूमत की जो जमातें थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उन्होंने भी यही हाल किया था। सो आई होप ये कल्चर जो है वो किसी दिन तो यहाँ पे चेंज हो जाए, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप साफ और शफाफ इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएं। अफसोसनाक बात है। अच्छा जी, अब मैं जरा इधर से ये कौमी असेंबली की बिल्डिंग में से निकली और साथ वाली बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जरा उधर आई है। वहां पे जनाब एक नया बहरान जो है वो जन्म ले रहा है। इस पे भी हमने पिछले वीडियो में आपको अपडेट किया था कि 3 रुकनी बेंच जिसने बेसिकली शो कॉज नोटिस जारी किया था एडिशनल रजिस्ट्रार को कि जनाब जब केस लगाने की बात की गई थी तो आखिर लगाया क्यों नहीं गया था, तो उसमें रातों रात जस्टिस आयशा मलिक को बेंच में से जो है वो निकाल दिया गया। अब आज उस केस की जो है वो मजीद समाअत हुई और उसमें अब ये 2 रुकनी बेंच बन चुका हुआ था, जाहिर बात 3 के बाद। तो इस सिलसिले में जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में, मतलब आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गलती से मिस्टेक हो रही है जी कहते हैं ना, सॉरी जी गलती से मिस्टेक हो गई। तो केस जो है वो ये रौला पड़ना था। ये 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई थी ना, तो ये उस वक्त भी ये डिस्कशन ये डिबेट हुई थी कि भाई ये किस तरह फैसला किया जाएगा कि ए वाला केस जो है ना वो आईनी बेंच में जाएगा और ये वाला केस जो है ये रेगुलर बेंच में जाएगा। तो बहरहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी गलती से आपके पास लग गया था, ताड़े को भेजना ही नहीं है ताड़े को कोई केस नहीं भेज, ये उन्होंने कहा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ, माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा, हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है, हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा, जिसपे रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया अपना नोट जो है वो पेश किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो जाएगी, जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया, आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क किया कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ, पहले तो शोर डला हुआ था लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था कि टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था, जो ये मुकदमा वापस ले लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है अब वो लग गया है, उसमें बहुत सी पिटीशन आई हुई थी लेकिन वो केस लग नहीं रहा था। जस्टिस अकील अब्बासी बेसिकली उसका रेफरेंस दे रहे हैं। इस मौके पर अदालत की मामले के लिए अटॉर्नी जनरल जो है वो वहां पे मौजूद थे, उन्हें तलब किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो दस्तावेजात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल का दिफा है, दिफा में पेश किए जाने वाले मौके पर अदालत फैसला करेगी कि दुरुस्त है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौके पर बताया कि कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आपको हम बताएंगे इस केस में कि वो वापस ले सकती है या नहीं ले सकती, यानी कि आगे आगे देखिए होता है क्या। रजिस्ट्रार की जानिब से वजाहत दी गई, उन्होंने कहा मैं एक वजाहत करना चाहता हूं, 17 जनवरी को जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए, मुझे रेगुलर जजेस कमेटी इजलास में मदऊ किया गया, मैंने जवाब दिया कि जुडिशियल ऑर्डर दे चुका हूं, कमेटी में बैठना मुनासिब नहीं। फिर 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A(4) के तहत आईनी बेंचेस जजेस कमेटी का इजलास हुआ, जिस वक्त अदालती बेंच में केस था उस वक्त 2 इजलास एक ही दिन हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिया कि मुझे नहीं इल्म था, आपके अंदर एक वकील भी है, हम तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल को सुनना चाहते थे जिसने ये सब किया, आप इंतजामी अफसर हैं, आपको पता नहीं इस मामले में क्यों लाया जा रहा है। रजिस्ट्रार ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल बीमारी के बायस रुखसत पर हैं, जब वो वापस आएंगे तो वो भी अदालत को जवाब देंगे। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने भी अहम रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि जी हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा, आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो, कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब क्या पता नोट लिख दें कि इस बेंच को खत्म किया जाए, तौहीन अदालत के केस में मुमकिन अहकामात को जारी कर सकते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन सीनियर वकील जिनका ताल्लुक कराची से है, वो भी इस केस में मामलत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कमेटी या रिसर्च ऑफिसर सिर्फ नोट लिख सकता है कि मुकदमा किस बेंच को जाना चाहिए, केस आईनी बेंच में सुना जाने वाला है या नहीं तयन करना अदालत का काम है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि बेंचेस के इख्तियारात का मुकदमा फुल कोर्ट में मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि अदालत माजी में इंतजामी प्रोसीजर पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रही है, चीफ जस्टिस या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद ही होते हैं। अदालत ने पूछा कि क्या बेंचेस इख्तियार का केस जुडिशियल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं करता, ये अदालत 26वीं तरमीम के तहत बेंचेस इख्तियारात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती। तो ये जनाब डेवलपमेंट हुई है। बाद में अदालत ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को भी जो है वो अदालती मुआवन अब मुकर्रर कर दिया इस केस में, और उनसे कहा कि जी आप भी हमारी इस केस में मामलत करें। इंपॉर्टेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो वजीर कानून जो है आजम नज़ीर तारड़ साहब का आया है, और उन्होंने सेनेट के इजलास में कहा कि हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती, अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामले में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे, अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामले में मुदाखलत ना करे, कानून साजी करना हमारा काम है, हमें करने दी जाए।
तो ये जनाब डेवलपमेंट्स जो है वो हुई हैं। दूसरा एक और खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पे सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन को एक खत लिखा है। जराए जियो के जराए कहते हैं कि जी खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र करते हुए जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया और जस्टिस अकील सिंध हाईकोर्ट में ये ऑलरेडी केस सुन चुके हैं। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की भी शिकायत की गई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी के इजलास का जिक्र किया गया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को आगाह किया कि उनका नुक्ता नजर रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इंकार किया और कहा कि उन्हें कमेटी में पेश होने की जरूरत नहीं है, उनके ऑर्डर पर अमल किया जाए। जस्टिस मंसूर ने खत में कहा कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। फिक्स ना करना जुडिशियल ऑर्डर को ना मानने के मुताबिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में इस मामले को तौहीन अदालत भी करार दिया है। सो नाउ अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला जो है वो किस हद तक संगीन हो चुका है। इसके अलावा जनाब अंसार अब्बासी साहब ने जंग के अंदर खबर दी है। उन्होंने कहा कि जी आला तरीन हुकूमती ज़राए का दावा है कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमा की गुज़िश्ता दिनों होने वाली बिला शेड्यूल मुलाकात में जो बात हुई उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया गया है। बता दिया गया है कि जनाब हमारी मुलाकात जो है वो किस सिलसिले में हुई और आला तरीन हुकूमती ज़राए जो है वो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमा से उनके पार्टी मसाइल को सुना और फिर कहा कि वो इन मामलों में नहीं पड़ेंगे। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमा से कहा कि वो सियासी मामलों पर जाके हुकूमत से मतलब मुज़ाकराती कमेटी के अंदर जो है वहां पे जाके बात करें। मुज़ाकराती कमेटी से वैसे कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही, इवन दो पिछले 24 घंटे में इस बात को जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन मौसम मुज़ाकराती कमेटी का जो है कोई ज्यादा अच्छा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर आई है वो है जनाब के इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बैरिस्टर साहब ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। आपने 5 दरख्वास्तों और नोटिस पर जवाब जमा कराना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके हैं, दरख्वास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समाअत पर जमा करा देंगे। अकबर इस बाबर ने कहा कि पीटीआई के अकाउंट का एडिट होना चाहिए, केस का फैसला होने तक पीटीआई के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं। बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी और 11 फरवरी तक केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आ जाई है, वो ये है कि पंजाब असेंबली ने होशियार से गौर से सुनिएगा, लॉरियों के लिए खास तौर पे पंजाब असेंबली ने जनाब पतंगबाजी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी का बिल जो है वो मंजूर कर लिया है और तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजी की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर किया है। नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया है पतंगबाजी और खिलाफ वर्जी करने पर कम से कम 3 साल से 7 साल कैद की सजा आपको हो सकती है और पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त और इसकी ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल पर जो है वो 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना हो सकता है और इसका इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी, पतंगबाजी के मकासद के लिए तेज धार, मांझे, इन तमाम धागों के ऊपर होगा। अगर आप इसका कारोबार करते हैं, अगर ये आपके पास से बरामद हुआ या अगर आपने ये बेवकूफ़ी की कि आपने पतंग उड़ा ली इसके साथ, तो सीख गए। और इस मुतालिक मवाद की तैयारी, इसके साथ साथ पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पतंग साज यानी पतंग बनाने वाले और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों हों। और अगर बच्चा कोई पतंग उड़ाते हुए जो है वो पकड़ा गया तो पहली बार उसे 50,000 रुपए जुर्माना, दूसरी बार जो है वो 1 लाख रुपए जुर्माना उस बच्चे को भी किया जाएगा। यानी सारी बात है वालिदैन तो एक डेवलपमेंट ये हुई तो होशियारी के साथ। आजकल मैंने पता बड़ा दिल करता है क्योंकि हवा भी इतनी जबरदस्त चल रही है, मौसम भी बड़ा जबरदस्त है और यही टाइम है फरवरी के अंदर जो है वो बसंत हुआ करती थी लाहौर के अंदर, तो बहुत से मंचलों का दिल करता है कि पतंग जो है वो उड़ाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो है ये नई कानून साजी की गई है, तो जरा एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में के सीनियर सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती ने अली मीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलाह बरामदगी केस, वो शहद वाला, उसकी समाअत की। गंडापुर साहब की जानिब से वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अली मीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि हर तारीख पर आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हैं, मुलजिम को पेश नहीं करते। अदालत ने अली मीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी रखे और वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर इज़हार बरहमी किया। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर डीआईजी ऑपरेशन से वजाहत भी तलब की गई। अली मीन गंडापुर के वकील ने कहा कि आप मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर पहले फैसला करें, इस हवाले से अदालती हुक्म मौजूद है। जज ने रिमार्क किया कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त देकर सिर्फ अदालत का कीमती वक्त जाया करते हैं। मुलजिम के मुताबिक बाद वारंट जारी हुए, तामीली रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। बाद में अदालत ने 29 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी कर दी और अली मीन गंडापुर के खिलाफ बेसिकली थाना 12 कहू के अंदर जो है वो ये केस हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली मीन गंडापुर जो है वो दंदनाते फिरते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स में जाते हैं, सारा कुछ होता है। मैं पहले भी एक्चुअली इसके बारे में आपको याद होगा मैं बात कर चुका हूं कि ये सिस्टम है, यही सिस्टम ने चूंकि अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उनको गिरफ्तार करना है, तो वो तमाम हर किस्म की ऑफिशियल मीटिंग्स में जो है वो शिरकत भी कर रहे हैं, आपको हर जगह नजर भी आएंगे, मीडिया से इंटरेक्शन भी करेंगे, मतलब नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने में आप कभी सोच सकते हैं यही एग्जैक्टली इमरान खान साहब के साथ भी होता है। और मैं बताता हूं किस तरह 2018 से पहले की बात और पीटीवी हमला केस के अंदर जो है वो ये अदालत में पेश नहीं होते क्योंकि सिस्टम साथ था तो नहीं पेश होते थे, तो कर लो जो कुछ करना है। यही सिस्टम बिल्कुल उसी तरह काम करता है जब नवाज शरीफ साहब वापस आए और बायोमेट्रिक के लिए जनाब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर जो पूरा हमला वहां पे पहुंचा था कि सर ये यहाँ पे सर यहाँ पे उंगली लगानी है, सर आप कोई मसला है, आपकी उंगली बड़ी इंपॉर्टेंट है, सियासी उंगली इतनी अहम उंगली है कि पूरा सिस्टम आपकी इस उंगली के इर्द गिर्द घूमेगा, आप बेफिक्र। ये सिस्टम जो है ना ये गरीब की नहीं सुन, ये सिस्टम जो है मिडिल क्लास की नहीं सुन, ये सिस्टम जो है वो उसे उसके घर वालों को जलील करके रख। लेकिन
आप अगर अमीर हैं, आपके पास पावर है, सियासी बैकिंग है, पैसा है, तो ये आपके इर्द गिर्द आप उठा के देख लीजिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, मलिक रियाज की एग्जांपल, आप उसका पैसा है जो उसके सामने एक ढाल बन के खड़ा और आप कुछ नहीं कर सकते। उसका पैसा है जो तमाम सियासी जमातों को एक एक बड़े से बड़ा, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी मतलब उसके साथ ट्रांजैक्शंस करने में भी इन्वॉल्व है। बिलावल हाउस जो है वही बहरिया टाउन के अंदर बनता है। यही मलिक रियाज जो है वो नवाज शरीफ के बेटे से जाके उसका फ्लैट की ट्रांजैक्शन भी करता है। यही मलिक रियाज इमरान खान के साथ भी ट्रांजैक्शन करता है। कैसा कमाल है। यही मलिक रियाज जो है वो चौधरियों के साथ भी इन्वॉल्व है। यही मलिक रियाज जो है वो डॉक्टर तारिक कादरी से भी जाके मिल चुका है। अक्रॉस द बोर्ड उसके ताल्लुक, ये तो वो सियासी ताल्लुक, जो गैर सियासी अस्करी ताल्लुकात हैं उसका तो पता ही नहीं अभी आपको, इसके बारे में तो अभी आपको भिनक भी नहीं हुई।